नमस्कार। दृष्टि इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो कि पूरी तरह से डेड है। यानी इस वॉशिंग मशीन से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और इसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। थोड़ी देर पहले तक ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और फिर अचानक ये पूरी तरह से डेड हो गया है। वॉशिंग के लिए डाले गए कपड़ों को हमने बाहर निकाल लिया है और साथ ही इसके अंदर के गंदे डिटर्जेंट वाले पानी को भी हमने मैनुअली आउटलेट वाल्व ओपन करके बाहर निकाल लिया है। ये जरूरी था क्योंकि मशीन के रिपेयर में समय लग सकता है और ऐसे में डिटर्जेंट वाले पानी को ड्रम के अंदर छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर आप इस मैनुअल प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो इस पर एक अलग वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने वॉशिंग मशीन को खोल लिया है और यहाँ पर आप इसका पीसीबी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम पावर सप्लाई मॉड्यूल में है, जो कि यहाँ पीसीबी के लेफ्ट साइड में इस तरह से लगा हुआ रहता है। पावर सप्लाई मॉड्यूल के इस पॉइंट पर 220 वोल्ट एसी इनपुट दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ से 5 और 12 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलता है, जिसे यहाँ से मेन बोर्ड के लिए इस पॉइंट पर भेज दिया जाता है। पावर सप्लाई मॉड्यूल में प्रॉब्लम यह था कि हमें यहाँ से 5 और 12 वोल्ट का आउटपुट नहीं मिल रहा था। हमने इस पावर सप्लाई मॉड्यूल को ठीक करने का कोशिश किया। सबसे पहले तो यहाँ पर लगा हुआ एक कैपेसिटर खराब था, जिसे हमने रिप्लेस किया, लेकिन काम नहीं बना। इसके बाद ये फ्यूज भी खराब मिला। इसका मतलब था कि आगे कोई कंपोनेंट शॉर्ट है और चेक करने पर फाइनली ये आईसी खराब और शॉर्ट मिला। मार्केट में हमें ये आईसी या फिर इसके जगह पर कोई और रिप्लेसमेंट आईसी भी नहीं मिल पाया। तो इस तरह से हमारे पास इस पावर सप्लाई मॉड्यूल को रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं बचा। ऑनलाइन या मार्केट में इस तरह का नया पावर सप्लाई भी नहीं मिलता है। अगर आप सैमसंग के सर्विस सेंटर में बात करेंगे तो वो आपको पूरा पार्ट ही रिप्लेस करने के लिए बोलेंगे, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। वहीं इस पावर सप्लाई का वैल्यू हार्डली 100 से 200 रुपए से ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे में हम इस पूरे बोर्ड को रिप्लेस करने में हज़ारों रुपए वेस्ट करें, कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैंने ऑनलाइन और लोकल मार्केट में एक ऐसा पावर सप्लाई ढूंढना शुरू किया जिससे हमें 5 और 12 वोल्ट का आउटपुट मिल सके, चाहे फिर वो हमारे बोर्ड में फिट हो या ना हो, या फिर वो किसी और पर्पस के लिए ही क्यों न बना हो। बहुत ढूंढने के बाद एक ऐसा पावर सप्लाई हमें घर में ही मिल गया और यहाँ उसी पावर सप्लाई के साथ अभी हमने वॉशिंग मशीन के इस बोर्ड को कनेक्ट किया हुआ है। ये पावर सप्लाई एक डीटीएच का है, जो कि साइज में काफी बड़ा है। इसका आउटपुट वोल्टेज रेंज काफी वाइड है और इससे हमें 12, 22, 5, 30 और 3.3 वोल्ट मिलते हैं। लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ 12 और 5 वोल्ट की, तो हमें जिसका जरूरत है उसका यूज करेंगे और बाकी को इग्नोर करेंगे। इस पावर सप्लाई से वॉशिंग मशीन के बोर्ड में सप्लाई के लिए हमने इस तरह का टेम्पररी कनेक्शन किया हुआ है, ताकि इस पावर मॉड्यूल के फाइनल इंस्टॉलेशन के पहले इसका टेस्ट किया जा सके। कनेक्शन करते समय ध्यान रखें कि हमें व्हाइट वायर में 12 वोल्ट, ब्राउन में ग्राउंड और ब्लैक वायर में 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो चलिए हम वॉशिंग मशीन और पावर सप्लाई मॉड्यूल को मेंस से कनेक्ट करते हैं। हमने मेंस कनेक्ट कर लिया है। अब हम बोर्ड में पावर बटन को प्रेस करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन ऑन हो गया है। और लगभग सारे बटन्स ठीक से काम कर रहे हैं। तो अब हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना है और उसके लिए हम लोकल मार्केट से डीटीएच का पावर सप्लाई खरीदेंगे, जो कि आसानी से मिल जाएगा। और फिर उसे हम वॉशिंग मशीन के बोर्ड के साथ प्रॉपरली कनेक्ट करके फिक्स कर देंगे। यह डीटीएच का न्यू पावर सप्लाई मॉड्यूल है, जिसे हम लोकल मार्केट से खरीद कर लाए हैं। लेकिन जब हमने इसे वॉशिंग मशीन से कनेक्ट करने के बाद पावर बटन प्रेस किया, बोर्ड का रिले काम नहीं कर रहा था। कहने का मतलब है कि बोर्ड में सप्लाई तो जा रही थी, लेकिन बटन्स काम नहीं कर रहे थे। यहाँ ये न्यू और पुराना वाला पावर सप्लाई मॉड्यूल बिल्कुल सेम है, सिवाय इस लाइन फिल्टर के, जो कि पुराने मॉड्यूल में नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप इस लाइन फिल्टर को डायरेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं। मेरा मतलब है लाइन फिल्टर को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन ये सप्लाई मॉड्यूल डीटीएच के साथ बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इसलिए इस नए वाले सप्लाई मॉड्यूल को हम डीटीएच में और पुराने वाले को वॉशिंग मशीन में लगा देंगे। तो चलिए अब हम कनेक्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं और बताते हैं कि हमने इसे कैसे किया है। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन रेडी हो गया है। ये यहां से 220 वोल्ट एसी आ रही है, जिसे हमने यहां से इन कर दिया है और आउटपुट निकालने के लिए हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कनेक्शन करते समय ध्यान रखना है कि व्हाइट वायर में 12 वोल्ट, ब्राउन में ग्राउंड और ब्लैक वायर में 5 वोल्ट की सप्लाई देना है। आउटपुट पिन को कनेक्ट करने के लिए हमने इस तरह के पतले वायर्स को सोल्डरिंग किया हुआ है। सोल्डरिंग करने के बाद वायर्स को सिंपली इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। सोल्डरिंग करने में आसानी हो इसके लिए यहाँ इस प्लास्टिक पार्ट को कट करके हटा दिया है। ये टाइट फिट हो गया है और इसके निकलने के चांस बिल्कुल भी नहीं है जब तक कि बहुत जोर से खींचा न जाए। शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए आप चाहें तो अनयूज्ड पिन को कट करके हटा भी सकते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए इस तरह के पतले वायर्स को आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से निकालकर यूज कर सकते हैं। इन वायर्स की थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि ये टाइट फिट हो जाएं, अदरवाइज बाद में लूज कनेक्शन से परेशानी हो सकती है। अब सब कुछ रेडी है तो चलिए हम वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी के लिए पावर सप्लाई को हमने बोर्ड के ठीक नीचे टेप से चिपका लिया है। इसको परमानेंट फिक्स करने के पहले हम देखना चाहते हैं कि ये इस जगह पर बिना किसी मेटल पार्ट के कांटेक्ट में आए सेट हो सकता है या नहीं। सब कुछ ठीक लग रहा है। अब हम पावर सप्लाई को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हम यहाँ इस कनेक्शन जॉइंट के ऊपर ग्लू का यूज कर रहे हैं ताकि शॉर्ट सर्किट और लूज कनेक्शन का कोई भी चांस न रहे। अब हम ग्लू गन का यूज करके पावर सप्लाई को भी बोर्ड के नीचे चिपका देंगे ताकि ये यहाँ पर परमानेंटली फिक्स हो जाए और इसके निकलने का कोई भी चांस न रहे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ प्रॉपरली सेट हो गया है। अब हम इसके पीछे वाले पैनल को भी लगा देते हैं। इस पैनल को लगाने के बाद 5 स्क्रू को टाइट कर लेंगे। और अब हम वाटर इनलेट पाइप को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए फाइनली वॉशिंग मशीन को टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ सही काम कर रहा है। मैं इस वॉशिंग मशीन को इस नए पावर सप्लाई के साथ लगभग 6 महीने से यूज कर रहा हूं। अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अगर आप भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फिर ऐसे पावर सप्लाई के लिए जा सकते हैं। आपको इस तरह के DTH वाले पावर सप्लाई 100 रुपए से 250 रुपए के बीच में क्वालिटी के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दृष्टि इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।